आज हर किसी का एक ही सवाल है कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है और ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में गिरावट के क्या क्या कारण हैं और एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। सो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड पॉइंट। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर जैसे माध्यमों द्वारा आपने ये देखा या सुना होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच किसी भी समय वॉर हो सकती है या रशिया किसी भी समय यूक्रेन पर इन्वेजन कर सकता है, जिसके कारण आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इन दोनों देशों के करीब हो या दूर, किसी ना किसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये वर्ल्ड सिनेरियो हमारी लाइफ और इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन में सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है और वॉर का डर यूक्रेन में हाई लेवल पर है, क्योंकि जिस लेवल की आर्मी डिप्लॉयमेंट रशियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन बॉर्डर्स पर की हुई है, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि रशिया चाइना के विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने का भी वेट नहीं करेगा और किसी भी समय यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर शुरू कर सकता है, जिस कारण सभी देशों में किसी न किसी तरह का पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स में भी पैनिक क्रिएट हो रहा है और इसी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी दौरान जो बाइडन ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि थिंग्स कुड ग्रो क्रेजी, मतलब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, जहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। जो बाइडन ने अपने अमेरिकन सिटीजन्स जो फिलहाल यूक्रेन में है उन्हें तुरंत यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कहा है और जिसके तुरंत बाद जापान और मोस्टली डेवलप कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कह दिया है। इन सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि यूएस प्रेसिडेंट वॉर स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। एक बार रशिया यूक्रेन पर इन्वेजन स्टार्ट करता है तो उसके बाद किसी को वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं करना चाहते। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि वह अपने एक भी अमेरिकन सोल्जर को वॉर में नहीं भेजेंगे और हमारे हिसाब से बाइडन का ये स्टैंड पूरे विश्व में पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका एक प्रॉस्परस कंट्री है। तो अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे देश के लिए वॉर में शामिल हो जाए जिससे ना तो वो भाषा में और ना ही कल्चर में सिमिलर है और ना ही वे आपस में कोई विशेष ट्रेड रिलेशन रखते हैं। अमेरिका जैसी न्यूक्लियर ओन कंट्री किसी अदर न्यूक्लियर ओन कंट्री से वॉर स्टार्ट नहीं करना चाहेगी, यानी दो देशों की लड़ाई में अमेरिका अपने वर्ल्ड मार्केट को बर्बाद नहीं करेगा जब तक अमेरिका का कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। जैसे कि अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने कहा है कि अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। मतलब अमेरिका का कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं है, अमेरिका के लिए अपना स्वार्थ सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट में गिरावट का यही एक कारण है। यदि हम देखें कि बीते सालों में कोविड पेंडेमिक के दौरान ग्लोबल स्टॉक मार्केट ने जिस तेज़ी से ग्रो किया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट ओवर वैल्यूड भी हो चुका था। बीते कुछ महीनों में मार्केट में फॉल ऑब्जर्व किया गया है, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मार्केट अपने आप को सेटल कर रहा हो और ग्लोबल स्टॉक मार्केट में गिरावट का एक कारण ये भी है कि इन्वेस्टर्स इतने ओवर वैल्यूड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूएस ने अपनी ट्रेजरी यील्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किए हैं, जिसे इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में ना के बराबर रिस्क होती है और रिटर्न्स भी फिक्स्ड होते हैं। और इसी बीच इस इम्पोर्टेंट वीडियो को बनाते समय एक न्यूज़ फ्लैश हुई कि 16 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी अलाइज कंट्रीज को अवेयर किया है कि रशिया में अटैक, यानी रशिया कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन बाइडन को यूएस की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा मिली है, जिसका खंडन करते हुए रशियन न्यूज़ एजेंसी टास ने
अपने न्यूज़ आर्टिकल में बताया है कि रशिया ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि रशिया की आबादी कम है, इसलिए रशिया कभी भी डायरेक्ट अपने सोल्जर्स के द्वारा अटैक नहीं करेगा। रशिया के ऐसा करने पर रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशियन सोल्जर्स का भी लॉस हो सकता है। बजाय इसके रशिया यूक्रेन पर साइबर अटैक और मिसाइल अटैक कंडक्ट कर सकता है, जिसके बाद रशियन ट्रूप्स को एडवांस कर सकता है, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपको वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाइक होते हुए दिख सकते हैं और ग्लोबल स्टॉक मार्केट में क्रैश भी देखने को मिल सकता है। यूक्रेन को द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन पर इन्वेजन होता है तो हमें वर्ल्ड फूड इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इस सिनेरियो में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कोई भी क्राइसिस परमानेंट नहीं होता है। जैसा कि कोविड पेंडेमिक के दौरान सैकड़ों बुद्धिजीवियों के तर्क और प्रिडिक्शन फेल होते हुए देखे गए हैं। एज ए इन्वेस्टर हमें इस सिचुएशन में मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए विदाउट पैनिक अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल और काम रखने की कोशिश करना चाहिए और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हो तो आप इन सभी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट क्राइसिस की हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी क्राइसिस परमानेंट नहीं होता, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो या 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हो या फिर कोविड पेंडेमिक। इस सारी सिचुएशन के बारे में आपका क्या व्यू है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेड पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे अपने लाइक और कमेंट के साथ हमारा सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।